दिखाया जा रहा है, फॉरेस्ट बोला जा रहा है, लेकिन पूरा वर्ल्ड उसमें समाया है। पेशेंट की बात हो रही है, जबकि वहां लड़कियों का नाम लिया जा रहा है। देखो कितनी खूबसूरत पोएम है, कितनी खूबसूरत, मुझसे भी खूबसूरत है। हाँ हाँ, तुम कह रहे हो ना आपसे भी खूबसूरत, हाँ मुझसे भी खूबसूरत पोएट्री है। आओ ना इधर देखो, आ जाओ आ जाओ। The trees inside are moving out in the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Forest जो था, जब पूरा खाली था, जहां पे कुछ नहीं था, अब क्या होगा? अब जब पेड़ जाएंगे, पेड़ मतलब जब औरतें बाहर जाएंगी, फॉरेस्ट के अंदर इस दुनिया में जाएंगी, तब वो कंप्लीट होगा। All night the roots were to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strained towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped buffs shuffling under the roof like newly discharged patient, half days moving in the climbing doors. मैंने आपके लिए कुछ लिखा है बच्चों, मेरे बच्चों, मैंने इसके कुछ हार्ड वर्ड भी लिखे आपके लिए। कहां गए? मैंने इसके कुछ हार्ड वर्ड भी लिखे ताकि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, कहां गए वो वर्ड्स। अरे भाई हाँ, डिसंगेज का मतलब यहां पे दिखा रहा है, डिसंगेज मतलब अलग होना, यानी लिबरेशन को दिखा रहा है, आजादी को। एक्सर्शन का मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रगल, एक्सर्शन का मतलब, एक्सर्ट तो वैसे किसी चीज को निकालना होता है ना, डालना, ऐसे कंटिन्यूअस स्ट्रगल दिखा रहा है एक्सर्शन। लीव्स एंड ट्विग्स का मतलब क्या है? पत्तियों का मतलब सॉफ्टनेस ऑफ द विमेन को दिखा रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत होती है पोएम के अंदर एक एक वर्ड का ना सिंबल होता है, सिंबलिज्म यहां पे यूज हुआ है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ का मतलब, यहां वैसे तो पेड़ निकलता है, लेकिन यहां क्या है, पेड़ों का गुच्छा होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, लेकिन यहां पे क्या दिखा रखा है? अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन की बात हो रही है। तो अब हमने क्या देखा? डिसंगेज का मतलब लिबरेट है ना, और एक्सर्शन का मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। अब इसको देखते हुए जरा स्टेंजा को पढ़ो ना मेरा बच्चा स्टेंजा को, ये सारे वर्ड को दिमाग में रखते हुए पढ़ो ना कि इनका क्या मीनिंग निकल रहा है। लिटरल मीनिंग अलग है, मेटाफोरिकल मीनिंग अलग है। ऑल नाइट द रूट वर्क, जो जड़ें थी उन्होंने पूरी रात काम किया, यानी जड़ें जो औरतें थी, जो उनकी जो औरतें थी, उन्होंने बहुत काम किया खुद को डिसंगेज करने में, फ्रॉम द क्रैक्स, लिबरेट करने में बहुत काम किया। जो उनकी लीडर्स थी औरतों की, जो बेचारी पुरानी औरतें थी, उन्होंने काम किया होगा। इन द वेरेंडा फ्लोर द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास स्मॉल ट्विग, बस अब ना एक आवाज आएगी, किसकी? ग्लास टूटने की आवाज, मतलब बाहर निकलने की आवाज। और जो स्मॉल ट्विग्स थी विद एक्सर्शन, वो भी कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रही हैं। कौन स्मॉल ट्विग्स? जो नई लड़कियां हैं, नई जनरेशन की औरतें हैं, वो भी कर रही हैं। लाइक लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स, एक लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो है, पूरा उनका जो ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, वो शफल कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, निकलना चाहता है बाहर। हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters। और जो इस हालात में, इस सिचुएशन में जो हमारी पोएट एड्रियन रिच है, वो क्या कर रही है? वो अपने वेरेंडा में बैठी हुई हैं और अपनी बता रही है, इन विच आई scarcely mention the departure of the forest from the house, the night is fresh, the whole moon shines, the sky is still open, the smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms। सो बच्चों, यहां पे फिर अपने बारे में बता रही कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, किसको? जो हमारी पोइट है एड्रियन रिच को, कि वो अपने वेरेंडा में बैठी हुई लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, उनको नाइट फ्रेश नजर आ रही है, मून शाइन कर रहा है, मतलब वो उनको पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो रही है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अब एक सोसाइटी में नया चेंज आएगा। आओ इसके कुछ क्वेश्चन देख ले क्या मेरे बच्चों? हाँ सर, क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन करा दो। हाँ सर करा दो। हाँ बच्चों, ये क्लियर है आपको? इसकी समरी क्लियर है? हाँ तो कल होगी ना ग्रामर की वन शॉट रिवीजन, कल होगी आपकी ग्रामर की वन शॉट रिवीजन। मेरे बच्चों, अगर आपको आपके टीचर बोल रहे हैं कि नेचुरल है, क्योंकि मैंने कई जगह सीबीएसई के सपोर्ट मटेरियल में भी देखा, जो डीओई का था, उसमें भी इसको डेफोरेस्टेशन से जोड़ के दिखाया गया है। सो आई थिंक इसको ना आप दोनों तरह से लिखना। जब भी इसके बेस पे कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जहां पे विमेन का आपको लिखना पड़ जाए, तो उसको ऐसे करना कि आप साफ साफ कहना कि द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पोयम इज अबाउट डेफोरेस्टेशन, कि ट्रीज के बिना कल्पना नहीं की जा सकती फॉरेस्ट की, और प्लांट्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट के अंदर। जो यंग प्लांट्स होते हैं वो अब निकलने को तैयार हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफोरेस्टेशन, है ना? वो सब कर दोगे कि ग्रीन लीव्स अब आगे पनप रही हैं, उनके बीज हैं, उनके जो सेपलिंग्स हैं वो अब ग्रो हो रहे हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन एट द
सेम टाइम फिर लिखना मेंशन करना कि मेटाफोरिकल मीनिंग बिकॉज एड्रियन रिच इज अ फेमिनिस्ट पोएट, ये लिखोगे ना, बल्कि जो आपका एग्जामिनर है और खुश होगा कि बच्चे को दोनों मीनिंग पता है इसके। बच्चा कह रहा वन मोर स्टैंजा इज देयर, और कहां है? अच्छा, my head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. भाई उसको कह रहे हैं कि अभी मेरे जो कान में ना बातें हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब ऐसा कुछ होने वाला है, अब ग्लास टूटेगा, मुझे आवाज आ रही है, मैं पॉजिटिव फील कर। ग्लास टूटने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब एक बहुत जोर की आवाज आएगी, मतलब कुछ एक बड़ा मूवमेंट होगा जिसकी वजह से औरतें आजाद हो जाएंगी, उनको फ्रीडम मिलेगी। चलो, ग्रामर और राइटिंग पोर्शन ना तुम्हारा कल होगा, चिंता ना करो। चलो, मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही क्या? आवाज में प्रॉब्लम है क्या मेरे सुनने में? अरे मैं तो इसमें सुन लूंगा ना, एक मिनट। इज अबाउट डेफोरेस्टेशन के ट्रीज के बिना कल्पना नहीं की नहीं बढ़िया रहा यार, इतनी अच्छी मेरी मधुर आवाज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं इसके क्वेश्चंस की तरफ? हाँ सर, इसके क्वेश्चन करा दो मेरे बच्चों, मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हें, इसके क्वेश्चन करा देता हूं। मैंने क्या कहा कि दोनों चीजें लिख के आ जाना, अगर इस पोयम से क्वेश्चन आपका आता है तो दोनों तरह का बता देना, मेटाफोरिकल मीनिंग भी बता देना और इसका वैसा वाला भी बता देना, कोई टेंशन नहीं है। देखो यार, देखो हम ना अपने पॉइंट पे कायम है, हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कह रहे, हमारे पास प्रूफ है इस चीज का। एड्रियन रिच एक फेमिनिस्ट पॉइंट है, ट्रीज को विमेन से दिखाया जाता है, तो हम क्यों डरे भाई? डरते थोड़ी हैं हम लोग। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दैट ट्रीज? पोएम जो है ट्रीज, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? तो दोनों बातें लिख के आओगे आप एग्जाम में भी कि सेंट्रल आइडिया एक तो ट्रीज का इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन हमें एंड वी थिंक, हम सोचते हैं कि इसको ना इसमें विमेन का भी दिखाया गया है कि विमेन का लिबरेशन के बारे में बताया गया, पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बताया गया है। बिल्कुल चूकना मत, डरना मत, डरना मत। और क्या क्वेश्चन है? The poet Adrian Rich subtly conveys the message about the importance of trees comment. वो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बताती हैं। हाँ तो ये तो लिख ही देना कि भाई डेफोरेस्टेशन के बारे में बताती हैं कि वो वर्ल्ड अधूरा है बिना उसके, ये है वो है, वो तो लिटरल मीनिंग इसका निकाल ही देना। लेकिन साथ में बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि ऐड करना कि यहाँ पे ट्रीज को डिनोट करता है, ट्रीज विमेन को, और अब विमेन आउट। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता है समटाइम्स मुझे तो बहुत अजीब भी लगता है कि ये जो हमारे सामने बच्चों पोयम है, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, मुझे आप ईमानदारी से बताओ। ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेन फॉरवर्ड। अब वेरेंडा फ्लोर के अंदर ट्रीज का क्या लेना देना, मुझे कुछ बताओगे? वो घरों में, घर की बात कहां से आ गई ट्रीज के अंदर? या ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ट्रीज के रेफरेंस में कोई क्यों ही बोलेगा? ट्रीज का घरों से क्या लेना देना हुआ? फॉरेस्ट के लिए कुछ और हो सकता था, टॉपिक कुछ और लाइंस हो सकती थी। ये सारी लाइंस हमें क्या दिखा रही हैं? ये सारी लाइंस हमें क्या दिखा रही हैं? ये देखो ना,
will be full of trees by morning. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. इसका मतलब क्या है? ट्रीज के रेफरेंस में तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा ना, कि जो जंगल पहले खाली था अब भर जाएगा। कैसे? एक रात में सारे पेड़ उग जाए? कुछ तो लॉजिक हो ना। मतलब मैं तो ये चाहता हूं कि इसके ना क्लैरिफिकेशन हो कि इस पोएम की जो असल जो इसकी थीम है बच्चा, वो विमेन है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, विमेन राइट्स के ऊपर लिबरेशन है। जाके एड्रियन रिच से खुद पूछ लेते भाई तुमने क्यों लिखी है, क्योंकि हमें तो साफ साफ दिख रहा है, हम तो बेवकूफ नहीं है। मेरे लिए ना बड़ा आसान था, मैं भी तुम्हारे पास आके कहता डेफोरेस्टेशन के ऊपर है, पेड़ों को कहा जा रहा है कि वो जंगल में चले जाए, अच्छे हो जाएंगे जंगल। मेरा क्या नुकसान था? क्या नुकसान था? क्यों पंगे लूं मैं? लेकिन मेरा ना, मैं ईमानदार आदमी हूं भाई, मैं तुम लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकता बच्चों। पूरी दुनिया भी अगर बोले ना कि ये ट्रीज के ऊपर है, तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करूंगा फिर ये लाइन क्यों है? लॉजिकल बताओ ना भाई। लॉजिकल है, लॉजिक है आपके पास कुछ भी? तो ये बेवकूफों वाली हरकतें हैं जो इसको सिर्फ ट्रीज की तरह दिखाया जा रहा है, डेफोरेस्टेशन से दिखाया जा रहा है, कि इसका कोई लेना देना नहीं है। एड्रियन रिच के बारे में पढ़ो ना जाके,